हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मुझे बात करनी है मूवी डंकी की बारे में। तो डंकी मूवी मैंने देखी और मुझे उस पर अपना रिव्यू देना, अपनी कमेंट्स देने हैं। और मैं किसी की रेपुटेशन को हार्म नहीं करना चाहती, या मैं ये नहीं बोल रही कि किसी ने गलत काम किया है। राजू हिरानी ने मूवी डायरेक्ट की है, बहुत बड़े डायरेक्टर है, और मुझे उनकी बहुत सारी मूवीज बहुत अच्छी लगी हैं। तो चलिए बात करते हैं डंकी की। तो डंकी मैंने जब मूवी देखी तो मुझे लगा कि इसमें मतलब दिखा क्या रहे हैं। एक तो राजू हिरानी की जो मूवीज होती है ना, उसमें वो हमेशा सपोर्टिंग एक्टर्स को बहुत अच्छा मतलब शाइन करते हैं, अच्छा स्पेस देते हैं, अच्छे डायलॉग देते हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि जो मेन कैरेक्टर पूरा ओवरशैडो कर जाए अ, जो भी सपोर्टिंग कास्ट में। तो इसमें भी हमने देखा, जैसे पुरानी मूवी में भी देख लो, अब संजू देखी और जितने भी थ्री इडियट्स वगैरह देखी, सब में सारे जो भी सपोर्टिंग कास्ट है उनको काफी बड़े बड़े रोल्स मिले हैं, और वो लोग काफी पॉपुलर भी हुए हैं उन्हीं रोल्स की वजह से। और इसमें भी विक्की कौशल ने भी काफी अच्छा काम किया है। और छोटा सा रोल था उनका, बट काफी मतलब इम्प्रेसिव वर्क किया है। विक्की वॉज रियली गुड, और उसको वो भी रिकग्निशन में मिल गया फिल्म फेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। बाकी भी जो कैरेक्टर्स थे, इनके सरदार था और वो अदर फ्रेंड था, उनको भी ठीक ठाक ही रोल मिले थे। ऐसी बात नहीं है कि उनको रोल कम मिला था। बट ओवरऑल मूवी में बहुत फ्लॉज लगे मुझे। अब फ्लॉज की बात कहें तो जैसे ये मान लीजिए कि उस मूवी में ना उन्होंने बहुत सारी चीजें घुसा दी। अब जैसे कि ये कह लो कि उन्होंने वीर ज़रा को घुसा दिया, पुराना वो आ रहा है सीक्वेंस सा, और देशभक्ति घुसा रहे हैं। पहली बात, जो डंकी होता है ना, डंकी का मीनिंग जिसको नहीं पता, वो एक ये प्रोसेस होता है मूविंग, हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर इलीगल माइग्रेशन होता है ना, जो इमिग्रेशन जिसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलीगल इमिग्रेशन टाइप चीजों को डंकी बोलते हैं। तो इसमें जो स्टोरी, कास्ट, सब कुछ थोड़ा सा वीक लगा। एक तो तापसी पन्नू भी शाहरुख खान के साथ मैच नहीं कर रही थी, वो काफी छोटी लग रही थी, और एज वाइज भी। और शाहरुख खान तो मतलब पता नहीं, देखो उनका एक्सेंट भी ऐसा था कि वो सही से एक्सेंट पकड़ नहीं पा रहे थे, जो भी एक्सेंट उन्होंने बोला। मुंह उनका बहुत पतला लग रहा था, और बाल सारे टाइम उनकी आंखों में रहते थे, सही बताओ तो वो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। एंड आई डोंट इवन नो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज दे वांट टू पास विद दैट मूवी। कि चलिए पहले मूवी को थोड़ा थोड़ा ऐसे मूवी के साथ फ्लो करते हैं, अपना करती हूँ मैं अपना रिव्यू। तो सबसे पहले तो वो ये दिखा रहे हैं कि भैया वो लोग उस गांव में जो रह रहे हैं, वो तीन चार पांच जने बड़े मतलब डेस्परेट है बाहर जाने के लिए, काफी गरीब है वो लोग, तापसी पन्नू और उसके फ्रेंड्स। और उनको किसी भी तरीके से इंग्लैंड जाना है, लंदन जाना है। भैया लंदन ही क्यों जाना है तुम्हें, इंग्लैंड ही क्यों जाना है, कहीं और भी तो जा सकते हो तुम। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो वहां के इंडिया से बेटर हो सकती हैं, मतलब तुम्हें हजारों कंट्रीज है एक्चुअली, बट इतनी दूर जाना है। और क्योंकि वहां पे तुम्हें पता है कि वहाँ जॉब वॉब अच्छा मिल जाएगा और तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, तो उसके लिए वो सब सारे तरीके अपना रहे हैं। मतलब राजू हिरानी ने इसको फनी वे में भी कन्वर्ट करने की कोशिश की, भाई वो शादी कर रहा है, पता लगा सेम लड़की से वही 10-12 लोग शादी करा रहे हैं, जो वीजा वाला गाय था। वो वीजा, जो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग वीजा लगवा देंगे जी, पैसे दे दो। तो बहुत सारे लोग अपना घर बार प्रॉपर्टी बेच बेच के उनको पैसे दे देते हैं, पता लगा वो बंदा पैसे ले ला के गायब हो जाता है। तो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं इन मामलों में। तो वो भी ऐसे दिखाया कि उन्होंने कई चीजें मूवी में सही भी कैप्चर की हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैसेज की बात कर रही थी मैं। तो जैसे इन्होंने दिखाया कि वो बंदा उसने एक ही लड़की को पकड़ के बहुत सारे लड़कों को बोल दिया कि इससे शादी कर लो और सो एंड सो लोकेशन पे पहुंच जाओ, और सारे बंदे दूल्हे बन के भाग रहे हैं वहां पे। और पता चलता है कि एक ही लड़की की फोटो सर्कुलेट कर दी उसने। और फिर वो वापस जाते हैं उसके पास, वीजा वाले बंदे के पास, जो क्लेम कर रहा था मैं वीजा लगवा दूंगा, तो बंदा गायब है जी। तब कर लो क्या करोगे, वो सबके पैसे चले गए। तो ऐसे ये दिखाया है। और मतलब किस तरीके से फिर शाहरुख खान की एंट्री होती है। भाई शाहरुख खान की एंट्री तो बड़ी मस्त धमाल होती है, वो ट्रेन से ऐसे झांकते हुए निकलते हैं। तो ट्रेन से झांकते हुए जब निकलते हैं तो हमें लगा तो मजा आएगा कुछ, लेकिन शाहरुख खान ने एक्सेंट में बहुत गड़बड़ कर दी। वो जो थोड़ा सा एक्सेंट नहीं पकड़ पाए ठीक से, या तो अपने तरीके से ही बात करते वो। बट एनीवेज फिर उन्होंने थोड़ा इमोशनल कनेक्ट कर दिया कि भाई जिसने उनकी जान बचाई थी वो बंदा चला गया। और फिर ये शाहरुख खान अब इसको कुश्ती सिखाएगा, बिकॉज कुश्ती के दम पे वो स्पोर्ट्समैन की, स्पोर्ट्स वुमेन की
कैटेगरी में आके उसको वीजा लगने के चांसेस ज्यादा हैं, वो सब दिखा रहे थे। तो भाई शाहरुख खान आप फौजी थे भाई, आप फौजी से कहाँ छोड़ छाड़ के सब वापस आ गए, आपने वो स्टोरी तो दिखाई नहीं, आपका फौजी का करियर तो बचा हुआ था। क्या हुआ वो, या मैं मिस कर गई? बताना आप जरा, कि आपको कुछ समझ आया हो तो, कि भाई जिसका अच्छा भला फौजी का करियर है, वो छोड़ के सारी दुनियादारी अपने यहाँ पे बैठा रहेगा क्या? फिर शाहरुख खान ने अपनी इमोशनल स्टोरी सुना दी कि भाई मेरे साथ तो मैं तो नमूना बन गया था, मैं तो उस घोड़ी चढ़ के गया तो मेरी तो दुल्हन ही भाग गई थी। तो मुझे तो जिंदगी में प्यार नहीं मिला, तो तापसी पन्नू से ही प्यार हो गया। फिर वो अंग्रेजी सीखते हैं, ये और फनी था, अंग्रेजी सीखते हैं, चलो वो थोड़ा, राजू हिरानी का एक है कि वो ना थोड़ा सा कॉमिक एंगल डालते हैं अपनी मूवीज में, और जो रिलेटेबल सा होता है, तो वो पार्ट सही था, लेकिन उसको थोड़ा ज्यादा ड्रैग किया गया था। और एक चीज जो आर्ग्यूमेंट फालतू का बना रहे थे वो, कि हमारे देश में भी तो ये लोग आए थे, उनको हिंदी आती है, कि भाई वो देश में वीजा लेके ऐसे काम करने नहीं आए थे, वो देश को लूटने आए थे। और उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि वो लैंग्वेज जाने या ना जाने, स्पेशली वो पहले शुरुआत में बिजनेस करने आए थे, जब उन्हें समझ आ गया कि यहाँ पे लोग बहुत भोले भाले हैं, अनपढ़ हैं, और इनको इजीली बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने यहाँ पे जैसे होता है ना, पंजे जमाने शुरू किए। तो शुरुआत में जिसने अगर हिस्ट्री में जाना है, तो ये पहले बिजनेस के लिए आए थे, मसालों के, स्पाइसेस के बिजनेस वगैरह के लिए। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, अरे अंग्रेज आए थे उन्हें हिंदी नहीं आती थी, वो भी तो आ गए थे, तो हम कहीं भी चले जाएंगे, इंग्लिश आए चाहे ना आए, अरे इतनी तो आनी चाहिए कि तुम्हें समझ आए, तुम वहां जाके करोगे क्या, काम तो करोगे ना खाने के लिए। तुम इतने ज्यादा दिखाया गया हो उसमें कि मतलब उनको समझ ही नहीं आ रही है। एक होता है कि भैया बोलनी नहीं आ रही है, जब पढ़ना भी थोड़ा ब्रोकन आ रही है, एक होती है कि समझ ही नहीं आ रही। आप किसी देश में चले जाओ, सपोज चाइना में चले जाओ, या ऐसी कंट्री में, मैक्सिको में चले जाओ, जहाँ स्पेनिश और चाइनीज बोली जा रही है, और आपको एक वर्ड नहीं समझ आ रहा है, तो आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? वो आपको थोड़ी सपोर्ट करते फिरेंगे, आप अकेले भी हैं। जो पहले आ रहे थे वो लोग, उस जब वो जमाना अलग था, और उस टाइम लोग ग्रुप में आ रहे थे, तो जैसे भी करके मैनेज कर रहे थे। अब आप अकेले जा रहे हैं, आपको कौन एंटरटेन करेगा? कि आपको हाँ लैंग्वेज नहीं आती, हम इसको सपोर्ट करेंगे, तो आपके पास पैसा भी नहीं है, आपको लैंग्वेज भी नहीं है, घर भी नहीं है रहने का, कुछ भी नहीं है, बट हम आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता, आज के ज़माने में नहीं होता। और एक्चुअली ऐसा बहुत सारे, जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत सारे लोग अपना अच्छा भला लाइफस्टाइल होता है इंडिया में, स्पेशली पंजाब वगैरह में हमने देखा, उनके पास फार्म होते हैं, खेत वेत जैसे होते हैं, घर अच्छा खासा होता है, ठीक ठाक होता है, मतलब रहने लायक, पैसा भी होता है, वो सब बेच बाच के किसी तरीके से, बस उन्हें लगता है कि बाहर कनाडा, यूएस, या कहीं भी बाहर निकल जाओ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यूके, भी वहाँ बेटर जिंदगी होगी। चलिए ठीक है, बाहर से ये सब चीजें फैंसी लगती हैं, लेकिन इंडिया में भी लाइफस्टाइल तुम्हारा अच्छा ही चल रहा है, तब ये सब करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये एक चीज, जैसे वो विक्की कौशल का कैरेक्टर दिखाया था, कि उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड थी, उसने मतलब वो निकल गई दुनिया से, और फिर वो दुख में जाके खुद को भी जला रहा था। तो वो विक्की कौशल बिल्कुल पास में ही खड़ा था इन लोगों के, और वो जला रहा है, तब कुछ नहीं, वो जल रहा है, तो वो इतनी दूर जाके फिर वो भाग रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली इट वुड बी टू लेट फॉर हिम टू लाइक गेट सेव्ड। बट जो जिस तरीके से इन्होंने मतलब उसको इतना डिले सा करा था ना, वो भी थोड़ा लग रहा था कि ये तो फालतू का दिखाया है, थोड़ा सा कुछ और तरीके से दिखा सकते थे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो बन गया इनका टर्निंग पॉइंट, कि अब तो शाहरुख खान बोलता है, अब तो मैं इनको किसी भी तरीके के तरीके से लेके जाके रहूंगा, इसकी वही मतलब राख वहीं विसर्जित होगी, या जो भी है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड थी, मतलब यूके में। तो ये दिखाना कि मतलब अब अभी तो ये देखो, अब वो सोल्जर था, सोल्जर होके तुम्हें सबसे अच्छी चीजें दिखाई जाती है, अपना देश और सही तरीके से चीजें करना है, तुम्हें कोई इलीगल काम नहीं करना है, तुम्हें कोई गलत काम नहीं करना, और ये बंदा कहता है कि अब मैं तुम्हें इलीगल तरीके से लेके जाऊंगा जी इंग्लैंड। तो मतलब तुम सोल्जर हो, तुम्हारा कैरेक्टर तुम भूल गए क्या राजू हिरानी सर? क्या हुआ यहाँ पे, गड़बड़ कैसे कर दिया आपने? तो वो सोल्जर ही बोलता है कि मैं तो लेके जाऊंगा। और वो पाथ कौन सा चूज करते हैं? डंकी, मतलब डंकी, जैसे मैंने बताया, इलीगल इमाइग्रेशन। तो अब ये चीज देखिए, कि यहाँ से उन्होंने जो पाथ बनाया था, वो ऑलमोस्ट 3 महीने का पाथ था, कि 3 महीने बाद तुम पहुंचोगे। अब बहुत ही रिस्की होता है ये पाथ, मतलब बहुत लोग करते हैं। एक्चुअली मैंने अभी थोड़े दिन पहले न्यूज सुनी थी, एक इंडियन फैमिली
जो कनाडा से यूएस आ रही थी इलीगल तरीके से। और यूएस कनाडा का बॉर्डर बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा है, तो ऑब्वियसली कहाँ कोई दीवार वीवार तो ऐसे है नहीं। तो वो आ रही थी, और जैसे होते हैं ना इनके एजेंट वगैरह होते हैं, उन्होंने हैंड ओवर किया होगा अब तुम जाओ यहाँ से अपने आप। तो वो बेचारे चल चल के स्नो में, इतना बर्फ होती है वहां पे, स्नो में चल चल के आ रहे थे। और ऑब्वियसली जब स्नो होती है ना तो तुमसे मतलब चला भी नहीं जाता है, पाँव फ्रीज होने लगेंगे, कितने भी तुम जूते कपड़े जैकेटें पहन लो, थोड़ी देर में पाँव हाथ नाक मुंह सब फ्रीज होने लगता है। और छोटे बच्चे, दो बच्चे भी थे उनके साथ, तो वो चारों वहीं पे खत्म हो गए, मतलब स्नो में ही। अब तुम और थोड़ा सा रास्ता भी भटक जाते हो, क्योंकि ऐसे में ना दिन छोटे होते हैं, 4-5 बजे तो अंधेरा हो जाता है, जंगल सा है वहां पे। 1 किलोमीटर चलते चलते तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। 1 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। और भी मैंने कई ऐसे स्टोरीज सुनी है, लोग मैक्सिको से, एक फैमिली आ रही थी माँ के साथ, एक बच्ची आ रही थी नहीं बच पाई। तो ये सब चीजें लोग करते हैं, इतना डेस्परेट होके करते हैं, इतना रिस्की मूव है ये। और मूवी में इतना सिंपल तरीके से दिखाया है। इन्हें ये दिखाना चाहिए था कि इन्होंने ट्राई किया बट वो फेल हो गए, और फिर उन्होंने सही तरीके से गए। मैं एक, क्योंकि जो मूवीज बनती है ना हमारे यहाँ, उसमें एक हम मैसेज भी दे रहे होते हैं। अब ये तो एक तरीके से एनकरेजमेंट वाली बात होगी कि हाँ वो तो पहुंच गए सक्सेसफुली, तो हम भी जा सकते हैं। बट इन्होंने एक चीज थोड़ा सा ढंग से कवर कर दी, शुक्र है वो। भले ही उन्होंने किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कवर की हो वो बात। इन्होंने क्या किया कि 6 बंदे गए ये लोग, उसमें से एक लड़की और 2 बंदे और थे जो उनकी क्लास के ही थे, और ये 3 बंदे तो शाहरुख खान वाले फ्रेंड्स थे, मतलब तापसी पन्नू और 2 उसके फ्रेंड्स। तो ये गए, और फिर उन्होंने जो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस किया, फिर अफगानिस्तान क्रॉस किया, ये सब करते कराते ये पहुंचे। तो अफगानिस्तान वगैरह में इसको दिखाया कि वहां पे जो जो लोकल्स होते हैं, गुंडेज होते हैं, गूंस होते हैं, उन्होंने पकड़ लिया, देख लिया ग्रुप को, और उसमें उन्होंने 3 जनों को मार दिया। तो मैंने कहा, जब मैं मूवी वॉच की थी, मैंने कहा ये शुक्र है इन्होंने दिखाया कि लोग जान भी गंवा देते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना स्मूथ है कि भैया चल पड़े जी चल पड़े, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी। ऐसा होता है इंडिया ही आधा खाली हो जाए, बाहर आ जाए सारा इंडिया। तो ऐसा उन्होंने दिखाया कि 3 मर गए, चलो ठीक है। बाद में इन्होंने ये स्टोरी वहां से कनेक्ट कर दी, जब इनको वीजा नहीं मिल रहा था, तो कि जो 3 बंदे वहां पे मरे थे, उन्हीं के नाम पे इनको वीजा वूजा मिल के ये पहुंच जाएंगे वापस इंडिया। तो वो सब इन्होंने यहाँ से कनेक्ट करना था। बट जो पाथ इन्होंने दिखाया है, एक्चुअली वो पाथ ही इन्हें सबसे ज्यादा स्ट्रेच करना चाहिए था, कि ये सबसे डिफिकल्ट पाथ है, तो इसको थोड़ा मूवी में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, इसको अच्छे से स्ट्रेच किया जाए, अगर यही दिखाना था कि कितना मुश्किल है और कितना डेंजरस है ये। और इन्होंने इसको बहुत सिंपल तरीके से जाके मेरे को लगता है 10 मिनट में ही खत्म कर दिया, या हो सकता है उससे भी कम। वहाँ तापसी पन्नू को भी उन्होंने, एक गूंज ने जब उन तीनों को मार दिया, तो तापसी पन्नू, शाहरुख खान और उसके फ्रेंड वगैरह को भी पकड़ लिया था। तो वहां पे भी यही दिखाया कि जैसे ये पकड़ी, और वो टेंट में लेके गया तापसी को, और शाहरुख खान ने उसको मारा, गन वन लेके निकल लिए। और फिर वहां पे जाके वो 3 जो मरे हुए हैं उनको जाके उनको जला रहे हैं, कर रहे हैं, भाई तुम्हारी जीप रखी है, उनकी जीप जो थी लेके निकल लो ना तुम आगे। तुम ऐसे कंडीशंस में इतना ज्यादा इमोशन नहीं दिखा सकते हो, एक्चुअली थोड़ा प्रैक्टिकलिटी दिखानी चाहिए थी। और फिर वहां पे जाके ये जो भी है टैंकर में, कंटेनर में बैठ के जाते हैं, दिखाते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन इतना भी आसान नहीं, कंटेनर में इतना गुंडागर्दी हो जाए वहां पे, तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम सेफली, इतना जो होता है ना जिस तरीके से उन्होंने दिखा दिया, कि पहुंच जाओ। तो फाइनली एनीवेज वो पहुंच जाते हैं। अब पहुंच जाने के बाद पहली बात तो इन दोनों का एम ही ये था कि हमें किसी भी तरीके से पहुंचना है बाहर, क्योंकि तापसी पन्नू का ये था कि भैया मेरे भाई की डेथ की वजह से हमारा घर चला गया, तो मुझे घर तो वापस लेना है अपने पेरेंट्स के लिए। और दूसरा बंदा वैसे छोटी मोटी नौकरी कर रहा था, तो उसको भी भैया पैसे की कमी थी, वो भले उन्होंने स्टोरी जो भी कनेक्ट कर रखी हो रीजन। तो बेसिकली ये दिखाया था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी सबकी फैमिली में, इसलिए वो निकल रहे थे। तो अब ये वहां जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, अजाइलम सिस्टम होता है। अजाइलम जिसको नहीं पता वो बता देती हूँ, कि अगर किसी कंट्री में जाते हैं ना, ऐसे नॉट एवरी एवरी कंट्री बट बहुत सारी बड़ी कंट्रीज में ये रूल है कि वहां जाके अजाइलम बोल दो। अजाइलम मीन्स होता है कि मुझे अपने देश में खतरा है, तो इसलिए मैं आपके देश में आया हूँ। तो भले तुम इलीगल इमिग्रेंट हो, वो तुम्हें रहने देंगे, वो तुम्हें वीजा वगैरह पेपर वर्क करके देंगे, और थोड़ा मतलब केस वेस चलता है, बट मतलब वो तुम्हें मारेंगे नहीं, और तुम्हें इमीडिएटली डिपोर्ट नहीं करेंगे। डिपोर्ट मतलब होता है वापस कंट्री अपनी नहीं भेजेंगे। तो वो वहां पे जब वो तीनों जने पहुंच जाते हैं, सबसे पहले तो उसको दोस्त दिखता है अपना,
जो ये ऐसा स्टैचू बन के होते हैं ना, फॉरेन में बहुत होता है ऐसे कि स्टैचू बन के खड़े होते हैं लोग, पेंट वेंट करके अपने पूरे मुंह पे कपड़ों पे, और लोग उनको पैसा दे जाते हैं, 1 आध डॉलर दे गया, कुछ पाउंड वाउंड दे गया ऐसे। फिर लास्ट में वो शाम को इकट्ठा करके घर आ जाते हैं, और वही उनका पूरा दिन का काम होता है। तो वहां देखते हैं वो स्टैचू बन के खड़ा है। तो फिर बाद में जब उनको पता चलता है शाहरुख खान वगैरह को, अरे तू ये काम करता है, तेरी माँ को मतलब पता चलेगा तो क्या होगा ये वो, और फिर वो जस्टिफाई करता है कि मेरी माँ चैन से खा तो रही है, वरना फिर उनको पता चल जाएगा मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो फिर क्या ही इज्जत रह जाएगी। तो मतलब तुम इस टाइप के छोटे काम कर रहे हो, लेकिन इंडिया में तुम बताओ कि तुम बहुत बड़े काम कर रहे हो, ये भी एक प्रूफ मतलब तुम पॉइंट ऑफ व्यू मैं देना मतलब रखना चाहती हूँ अपना इस चीज पे कि क्या ये सही है। दूसरा, शाहरुख खान को क्या लगा था कि मतलब ये बहुत बड़ा काम कर रहा होगा, पढ़ा लिखा तो है नहीं, मतलब कर क्या रहा होगा। चलो तापसी तो ऐसे दिखाई उन्होंने, और तापसी का फ्रेंड भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं दिखाया, शाहरुख खान तो थोड़ा सा समझदार दिखाया था शायद। वो भी, उससे क्या लगा कि सीधा बंगला कोठी कार बन गई है उसकी वहां जाते ही। तो फिर ये आगे चलते हैं उसमें, उसके बाद ये कोर्ट में जाते हैं, दिखाते हैं कि अजाइलम वगैरह, और बीच में एक वो शादी वाला फैक्टर डाल देते हैं तापसी पन्नू का फालतू का, वो जस्ट कॉमेडी के लिए। बट अजाइलम वाला, अब अजाइलम में जब शाहरुख खान से पूछा जाता है कि तुम्हें अजाइलम चाहिए, तब उसे अपनी फौजगिरी याद आ जाती है, नहीं मेरा देश बहुत अच्छा है, मुझे मुझे वापस जाना है, मुझे अपने देश से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें देशभक्ति याद आ रही है, तुम अपने साथ 2 बंदों को, और 3 बंदे तुम्हारी ही वजह से जान गंवा चुके हैं। अब 2 बंदे के तुम इतना रिस्क लेके तुम घर वहां पे पहुंचे हो इंग्लैंड में, तुम्हारा इंडिया में कोई कनेक्ट है नहीं वैसे भी, तुम्हारे अपनी फैमिली या कुछ भी नहीं दिखाया कि है क्या इंडिया में। अब तुम्हें देश प्रेम याद आ गया, तो वो तुम, और फिर तुम्हें प्यार मोहब्बत भी इतना हो गया था तापसी जी से, फिर अब तुम्हें तापसी की याद नहीं रही, तुमने बोल दिया मुझे तो अपना देश बहुत प्यारा है, मुझे नहीं चाहिए असाइलम। तो वो तो उसको तो डिपोर्ट करने की बात आ गई। अब तापसी की बारी आई, अब तापसी की सोच रही है भैया प्यार मोहब्बत तो भैया छोड़ो, होता रहेगा, मेरा मेन एम तो था कि घर बनवाना, मेरा मेन एम था यूके आना। तो मैं तो आ गई हूँ, अब मैं कहाँ इस शाहरुख खान के चक्कर में जाऊंगी, मुझे और मिल जाएंगे शाहरुख खान तो। तो तापसी ने बता दिया मुझे तो नहीं जाना, तो उसको मिल गया वीजा, रहने का स्टे मिल गया, और दूसरे वाले बंदे को भी मिल गया। अब उसके बाद और शाहरुख खान वापस आ जाता है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब कुछ नहीं दिखाया, कि कैसे स्ट्रगल की, कैसे ये मतलब ठीक ठाक तो मतलब खारे कमा रहे थे, दुकान खुल गई थी, चलो ठीक है छोटे जॉब के, बट थोड़ा बहुत तो कुछ तो दिखा देते, इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। सीधा ये दिखाया तापसी बीमार है, और उसको लास्ट में अब याद आ रही है मुझे इंडिया जाना है, और फिर वो शाहरुख खान को फोन करती है। शाहरुख खान का नंबर ढूंढ के मतलब अपने लॉयर के पास जाके, जैसे भी अपने दोनों फ्रेंड को रीच आउट करती है कि चलो मतलब इंडिया जाना है, वो कैसे भी जुगाड़ कर देगा। मतलब भाई वो पहले बेवकूफ बना तुम्हारे लिए, इतना धक्के खा के डेंजर मोल लेके, अपनी जान को खतरा मोल लेके, 3 आदमी गवा के रास्ते में, कि तुम्हें यहाँ पे लेके आया। 20 साल तक तुमने उसे याद नहीं किया, आज अचानक से तुम्हें उसे याद आ गई क्योंकि तुम्हें काम था, तो बिल्कुल ही मतलब ही प्यार था तुम्हारा। ठीक है। अब देखिए शाहरुख खान को, वहां उसका कॉल आता है, ये बंदा भागने में लगा हुआ है, रेस लग रही है, वो 5 6 4 7 8 लूप काट चुका है ऑलरेडी, लास्ट लूप है। मतलब इतना उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी, लास्ट लूप है, जीतने वाला है बंदा। और वो चिल्लाता है माइक पे, वो बने रानी, कि तापसी पन्नू का जो भी नाम था मुझे याद नहीं इस टाइम क्या था, तापसी पन्नू का फोन आया, मन्नू का फोन आया, ऐसे कुछ था। और वो वहीं अटक गया, रुक गया, हे भगवान ये कौन सा प्यार है। वो कौन थी मन्नू जो 20 साल तक तुम्हें याद नहीं करी थी भाई, और मन्नू का फोन आया, 5 मिनट रुक जाएगी वो, तो भाग तो ले, अपनी रेस तो पूरी कर ले। ना जी, वो वहीं रुक गया, रुक गया, मैं आ रहा हूँ, मन्नू तो कहाँ है, वाह 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 वाह। फिर मैडम जी वहां पे वो बोलते हैं कि दुबई में मिलते हैं। और ये सारे दोनों दोनों दोस्त इसके, वो भी अपना सब कुछ बेच के रेडी है जाने के लिए, कि वहां अब उन्हें अचानक से देश प्रेम जाग गया कि अब हमें वापस इंडिया जाना है, और हम तो यहाँ पागल थे जो यहाँ अटके हुए थे। वो बंदा इतना हाइपर होकर अपनी दुकान, अपना कार वार सब बेच देता है, वो दूसरा वाला जिसके यहाँ काम करता था उसके मुंह पे पोंछा मार देता है वो, कि मतलब वापस तो रिटर्न तो है ही नहीं, अब तो हम पक्का परमानेंटली इंडिया जा रहे हैं। और वो सब मतलब 100% रेडी हो जाते हैं कि अब इंडिया जा रहे हैं, दुबई हुए पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं। तो भाई पहले दिखाना क्या चाह रहे हो, पहले दिखा रहे थे कि हमारा देश बेकार है, हम बाहर जाएंगे तो पैसा कमाएंगे, वहां इतने साल रहने के बाद तुम्हें लग रहा है कि नहीं हमारा देश इंडिया बहुत अच्छा था, हम वापस जा रहे हैं परमानेंटली। तो मतलब कुछ दिमाग है नहीं है, कि जहाँ तुम 20 साल रहे हो, जब खाया कमाया, प्रॉपर्टी बनाई है, तुम्हारी शादी शुदी, कुछ बच्चे कुछ तो होगा लड़कों के उनके, वो सब दिखाया नहीं पहली बात तो। और फिर दिखाया मतलब है तो फिर वहीं रहो ना, अब तुम एक जगह की तो लॉयल्टी दिखाओ, कभी यहाँ और कभी वहां, सारे टाइम डंकी करते रहोगे क्या, एक बार इधर डंकी उधर डंकी।
अब दुबई वगैरह का वीजा लगा के वहां जाते हैं। और हाँ, फिर वहां पे जाके वो बात करते शादीशुदा की, तो कहते शाहरुख खान ने शादी नहीं की, मुझे तापसी से प्यार था, और तापसी है मैंने किसी और से शादी नहीं की, मुझे तुझसे ही प्यार था। तो भाई प्यार था तो बात तो कर लेते कभी एक दूसरे से, इतना प्यार था यारी दोस्ती में ही कर लेते। तुमने इतना नाटक मचाया है, तुम्हें इतना प्यार था तो तुम छोड़ के आ जाते अपना असाइलम पार्ट, तुम रह लेते इंडिया में वापस, या फिर दूसरा वाला बंदा वहीं रह लेता। तुम्हें प्यार ये कब इतना ज्यादा हो गया, ये छूटने के बाद हुआ है पहले ही हो गया था, कि उस ट्रिप पे 3 महीने में इतना ज्यादा हो गया कि तुमने डिसाइड कर लिया जिंदगी भर मैं उसके बिना ही, मतलब उसके उसी से ही प्यार करता रहूंगा, और उसके बिना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। ये वाला प्यार कौन सा होता है आज के जमाने का। तो उसके बाद वो तो देवदास बना हुआ था। बट फिर एनीवेज वो सबको घर लेके आया फालतू की कॉमेडी करके, वो दुबई उबई में फालतू का ड्रामा करके, वो कनेक्शन बिठा के कि वो जो 3 गए थे उनका वीजा इनके हिसाब से बना दो, टाइप्स टाइप्स करके वो घर आ रहे हैं। फिर वो इमोशनल ड्रामा जो राजू हिरानी की मूवीज में अक्सर होता है, सब अपने अपने घर जा रहे हैं, देख रहे हैं ये था वो था वो था वो सब। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि इसमें इलीगल इमिग्रेशन को प्रमोट किया गया है बोल सकते हैं, या फिर इन्होंने जिस तरीके से दिखाया है कि एक फौजी होके वो ये सब कर रहा है वो बहुत गलत था। इन्होंने इलीगल इमिग्रेशन को इतना स्मूथली दिखाया है वो भी बहुत गलत था। और ये चीज की जो इमिग्रेंट्स वगैरह होते हैं वो दूसरे कंट्रीज में रह के एक रोज ही पिक्चर पेंट करते हैं कि ओ वी आर हैविंग सच अ ग्रेट लाइफ ओवर हेयर। अब वो फोटो बाहर सड़क की भी खींच के भेज देंगे ना, तो ऑब्वियसली फॉरेन की सड़कें साफ सुथरी चौड़ी होती हैं, या इतना ट्रैफिक ऐसा नहीं चल दिखेगा जैसे इंडिया में दिखता है। बिल्डिंग साफ सुथरी होती हैं, पोस्टर अच्छे होते हैं, जो भी लगा है वो क्लीनलीनेस तो तुम्हें दिखेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तुम्हें दिखेगा अच्छा। तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या ऐश काट रहे हैं। और वो जो एजेंट्स भी ऐसे होते हैं कि उनको लगता है सब कुछ अचीवेबल है, हाँ वीजा वीजा तो लग जाएगा जी, बस इतना पैसा लाओ, अरे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो भोली भाली जनता मतलब बेवकूफ बनती है। तो ऐसी भोली वाली जनता जो बेवकूफ बनती है ना, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। कि थोड़ा सा एजुकेशन और थोड़ा सा राइट चीजों को दिखाया जाना चाहिए मूवीज में, ताकि लोग एजुकेट हो। देखो मूवीज का बनाने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें पब्लिक को एक एजुकेशन देनी है, अल्टीमेटली मूवी इज अ मनी मेकिंग बिजनेस, तुम्हें पैसा ही कमाना है। बट अगर तुम एक सेंसिबल मैसेज दोगे ना, तो शायद मूवी ज्यादा चल जाएगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे उसे। और एंटरटेनमेंट तो होता ही है मूवीज में, बट कहीं ना कहीं इस टाइप का इतना मतलब सेंसिटिव टॉपिक उठा रहे हो, जो एक बहुत बड़ी बात है आज भी इंडिया में, इलीगल इमिग्रेशन जो होता है बहुत ज्यादा होता है स्पेशली पंजाब एंड ऑल से। तो वो लोग देखेंगे अरे पहुंच गए तो हाँ, मरे तो कोई बात नहीं, वो तो बाय चांस ऐसा मूवी है ऐसा हो गया, पहुंच जाएंगे। और कई लोग तो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि चलो 6 में से 3 तो पहुंचे, तो हो सकता है हम उस 50% वाले लॉट में से हो जो पहुंच जाएगा। और फिर वो ये नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्होंने दिखाया है नहीं कि स्ट्रगल कितनी ज्यादा है गंदी। ये सीधा देखेंगे ओ थोड़े दिन में उसकी दुकान बन गई, घर गाड़ी सब हो गया, सब अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, तो हमारे भी लाइफस्टाइल ऐसा ही हो जाएगा। सो ये था मेरा मूवी का रिव्यू, जो जैसे माई पर्सनल रिव्यू राइट, जब मैं देख रही थी तो मुझे ये सारे चीजें दिमाग में आ रही थी। और रही बात इमोशन की, तो सही बताओ तो इमोशनल कनेक्ट जैसे होता है ना, कई बार तुम मूवी इतनी ग्रिपिंग होती है दैट यू स्टार्ट गेटिंग इमोशनल, तुम रोने भी लगते हो, आसपास लोग भी रोने लगते हैं। बट इट वॉज नॉट दैट, मतलब इमोशनल कनेक्ट था नहीं इसमें मूवी में। जैसे वो लोग जो 3 बंदे वहां मर जाते हैं उसमें भी नहीं, और जब वो छोड़ के आ जाता है तापसी को तभी भी नहीं, बहुत ऐसा फेक सा लव लग रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि भैया बहुत प्यार हो गया इन दोनों को और एक को जाना पड़ रहा है। और जाना भी बेवकूफी वाला लग रहा था, जज वो हिंट कर रहा है कि भैया तू अजाइलम ले ले, वो कहता नहीं। या फिर थोड़ा इमोशनल जैसा दिखता वो कुछ दिखा नहीं। जब तापसी और शाहरुख खान रीयूनाइट हुए दोबारा दुबई में, तो भी ऐसा कुछ नहीं जैसे वीर ज़ारा में दिखाया था, कितना उसमें भी यही दिखाया था, बहुत साल अलग अलग रहे थे दोनों ने, शादियां नहीं की, एक तो खैर जेल में ही था। बट मिले थे तो एक बहुत प्यारा सा गाना आया था। इसमें कोई सॉन्ग भी ढंग का था नहीं, और इसमें जब वो तापसी और ये शाहरुख खान मिल रहे थे दुबई में, तो ऐसा कोई कनेक्ट था ही नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भैया बहुत एक दूसरे के लिए प्यार में पागल थे और पागल रहे, इसी वजह से शादियां नहीं की इन्होंने, कुछ नहीं देख ऐसा कनेक्ट आया। तो और इवन जब तापसी के लास्ट में डेथ हो जाती है वो दिखाते हैं, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो ओवरऑल मूवी काफी वीक रही। राजू हिरानी की मूवीज थोड़ी स्ट्रांग होती है, इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है उसमें, और रिलेटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, कॉमेडी बहुत अच्छी होती है।
तो वो सब थोड़ा वीक था, प्लस ये जो एक आध पॉइंट्स थे वो थोड़े ज्यादा मतलब मैच नहीं कर रहे थे राजू हिरानी की पर्सनालिटी से। वो काफी रिसर्च करके मूवीज बनाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा रह गए। बट चलिए नेक्स्ट देखते हैं उनकी नेक्स्ट कौन सी मूवी आई। एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट, इफ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे।